Okay, all of you write this question. See your question, huh? A network is shown in फिगर जो भी है बता देते हैं, ठीक है। क्या करना है, डिटरमाइन दी जेड पैरामीटर, ओके। सो ये हम लोग के पास जो है सर्किट कुछ इस तरह से है। कैपेसिटर है, डिपेंडेंट सोर्स है, आप लोग इसको ड्रॉ कीजिए यार, इसको भी ट्राई करना है अभी बनाने के लिए। ये I1 है, ये आपका 5 ओम है, ठीक है। मान लेते हैं स्मॉल ए है, जो क्वेश्चन में है मैं आपको बता लिख दे रहा हूँ। ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है, और ये पॉइंट ई है, ये एफ है, ये -j5 ओम है, प्लस माइनस जैसे 3I2 है, ये j2 ओम है, ये 1 ओम है। नाउ दिस इज व्हाट I2 एंड नाउ दिस इज V2, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेटवर्क सॉल्यूशन जेड पैरामीटर। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग को जेड के पैरामीटर निकालना है, तो जेड का इक्विवेलेंट इक्वेशन था V1 इजिकल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो उस फॉर्म में I1 और I2 के फॉर्म में हम लोगों को ये इक्वेशंस को लिखना होगा। तो एक बार हम लोग इस लूप में लगाएंगे, लूप ABCD में KVL लगाएंगे, है ना। फिर हम नेक्स्ट लूप में KVL लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग के पास दो इक्वेशन आएगा, V1 V2 का दो इक्वेशन आएगा। और उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म जो हम लोग जानते हैं जेड पैरामीटर का, V1 V2 वाला, Z11 Z12, उस मैट्रिक्स फॉर्म में लिंक करके कंपेयर करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा, है ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जस्ट इसको सॉल्व कीजिए। इसमें भी मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ, आप लोग 5 मिनट्स में इसको जो है कि ट्राई कीजिए बनाने के लिए। सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, सिर्फ केवीएल लगाना है, केवीएल लगाना है, ठीक है, केवीएल। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको, सबको हिसाब से पूछेंगे अभी हम, राहुल, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, बताओ तो आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से। एक एक क्वेश्चन अभी हम पूछेंगे, ठीक है।
तो अमन कुमार, क्या इसका कुछ सॉल्यूशन आ पाया है? इक्वेशन कुछ राइट किए हो, इसको लिखे हो, कुछ अभी आया है कुछ तो बता यस सकते सर। हो? कुछ आया है तो जैसे कि मैंने बताया कि जेड पैरामीटर निकालने के लिए इनपुट और V1 और V1 V2 और उसको I1 और I2 के फॉर्म में हम लोग को इक्वेशंस को लिखना होगा। मेन सिंपली हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। पहला लूप ABCD है ना? तो सिंपली जैसे करना था, क्या होता है, अप्लाई, एक मिनट, अप्लाई केवीएल, है ना? केवीएल फॉर लूप, कौन सा लूप है बाहर वाला, ABCD। तो इसका जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन क्या आया होगा? ठीक है, बता सकते हो ये इक्वेशन फाइनली, या मैच कराओ? देखो हम यहाँ पर लूप यहाँ पर लगा रहे हैं तो V1 V1 इक्वल इज, टू 5 हाँ बोलो बोलो। V1 माइनस इज J5 5 minus I1 J5, ठीक, I1 ठीक है, वेरी गुड। प्लस 3 माइनस J5 I2। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो V1 इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर जैसे सिंपल लगाएंगे, जो हम लोग जानते हैं बेसिक जो केवीएल का रूल जो पढ़ा चुके हैं। तो 5I1 और माइनस सिंपली J5I1 और प्लस यहाँ पर 3I2 एंड उधर से फिर I2 आ रहा है, तो डायरेक्शन तो इधर ही है, तो प्लस तो माइनस J5I2। तो यहाँ से हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो V1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 माइनस J5, इक्वेट कर दिया, I1 प्लस 3 माइनस J5I2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लूप में, जो आउटर लूप है इस साइड वाला लूप, मतलब कौन सा लूप, BCFE, लूप BCFE। अब अप्लाई केवीएल नेक्स्ट लूप के लिए, अप्लाई केवीएल फॉर लूप BCFE। सो यहाँ पर यदि हम लोग लगाते हैं तो V2 इजिकल टू क्या दिख रहा है, V2 I2 इधर से जा रहा है, तो I2 1 प्लस J2 माइनस J5, J2 माइनस J5 1, ठीक है, प्लस I1 कितना है, माइनस J5 प्लस 3I2। मेक दिस वन है करेक्ट और नॉट, J5, so I1 and plus minus 3J5, 3J5 तो minus 3, no sorry minus J3, so 4 minus J3 I2, this is for loop 2 V2। so this is correct or not? ये करेक्ट है ममता कुमारी? ममता नहीं है, ममता है, ओके, ममता कुमारी, करेक्ट और नॉट, दिस वन करेक्ट और नॉट? Yes, sir. So now next how to proceed, next step, what is the next steps? Rahul Kumar, मैट्रिक्स फॉर्म। Rahul Kumar, what is the next step? What is the next step? We just write this equation in matrix form and compare what? Compare the conventional matrix forms for the Z parameter. मैं बार बार तो बता रहा हूं, बार बार तो बता रहे हैं, ठीक है ना? एक ही स्टेप, देखो मैं बहुत सारा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यदि अभी तक सारे वीडियोस को देख, कम से कम 35 से ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड किया हो, मतलब सोचो कि कितना, मतलब कितना 25 घंटा हो गया होगा, हुआ होगा ना? कितने सारे क्वेश्चन, सारा चीज में कराया हूँ। 5 माइनस J5 हो गया और 3 माइनस J5 हो गया एंड माइनस J5 हो गया। तो कहीं पर गलत होगा तो चेक कर सकते हो, हाँ। और क्या है ये I1 और ये I2। अब क्या करना है, इसको कम जस्ट कंपेयर विद द जेड पैरामीटर, है ना, सिंपली। देन Z11 is equal to 5 minus J5, clear, okay, and Z12 is equal to, sorry 3 minus J5, Z21 is equal to minus
J5, Z22 is equal to 4 minus J3. So this is the answer. So कुछ इस तरह से ही बेसिक अप्रोच ही है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बेसिक अप्रोच है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये सबको क्लियर हुआ है ना, ठीक है। सुमित्रा कुमारी क्लियर है? यस सर। और राहुल कुमार, क्लासेस बहुत मिस है, सारे क्लासेस को अप टू डेट करना, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट है, पिछले बार भी था। सो ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए। सो इन ए टी नेटवर्क, the arm impedances are shown in figure. Find Z पैरामीटर। अब उल्टा हो गया, अब टी नेटवर्क दिया हुआ है, Z पैरामीटर निकालना है। ठीक है, ये Z1 है, Z2 है, Z3 है। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन में? Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस J3 है, Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 90 है, 1 है, Z3 इज इक्वल टू 2 प्लस J3 है, ठीक है। सो इसका आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका आंसर? बहुत सिंपल है, जल्दी से बताना है। Z1 Z2 Z3 दिया हुआ, हमको निकालना है Z11 सब निकालना है, ठीक है। तो कुछ तो नहीं है इस बार भी, तो कुछ नहीं है ना। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए, 2 मिनट समय दिए हैं, 2 मिनट में बताना है इसका आंसर क्या होगा, 2 मिनट में बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, 2 मिनट समय दिए, सॉल्व करके 2 मिनट में बताइए। क्या है आंसर इसका? Z11 इज इक्वल टू क्या था कि नहीं था ये चीज? Z1 इज इक्वल टू Z3 था, Z21 इज इक्वल टू Z3 था,
Z22 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 था, तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला आकाश? यस सर। तो क्यों नहीं बताया? मैंने तो अभी बोला बनाने के लिए ना, 2 मिनट, क्यों नहीं बनाया? सर आ गया सर आंसर। तो आगे तो बताना चाहिए ना, मैं तो वही से पूछ रहा था कि आना चाहिए। आंसर कितना आया है? कितना आंसर तो आया है? Z11 6 प्लस 6J हाँ और Z12 2 प्लस J3 हाँ, Z21 2 प्लस J3 तो सेम ही है। Z22 Z2 प्लस J2। 2 प्लस, तो सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। एवरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व एंड जस्ट गिव रिस्पॉन्स। ये बहुत जरूरी है। हम लोग जो है कि तीसरा यूनिट खत्म होने जा रहा है ना, तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अब सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, सबका रिस्पॉन्स, सब जिससे भी पूछे वो करेक्ट आंसर जवाब देना है। ठीक है, जिससे भी पूछे आंसर का जवाब वो मिलना चाहिए। तो आंसर्स जो है जो भी है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, अब तो कम से कम सबसे रिस्पॉन्स हमको चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Just wait. Find the question in one, just wait. Find Z parameters, and 1 minute, and one transmission parameter, मतलब ABCD दोनों निकालना है। ट्रांसमिशन पैरामीटर्स है ना, ऑफ द नेटवर्क सोन। सोन सोन इन फिगर। सो नेटवर्क हम लोगों के पास कुछ इस तरह से है। V1 माइनस I 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2I V2, okay. So this is the network. So find out the Z parameter and also transmission parameter. So transmission parameter के लिए किस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए आप लोग को पता होना चाहिए, पता है भी आप लोग को, तो उसको भी फाइंड आउट कीजिए। और जेड पैरामीटर के लिए तो अभी अभी मैंने बताया है ना, सिंपल केवीएल लगाना है, कंपेयर करना है V1 V2 से। V1 V2 को निकाल के कंपेयर करेंगे केवीएल लगा करके, Z11 Z12 Z2 सारा इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको जल्दी से बताइए, तो जल्दी जल्दी बताइए, तुरंत हो जाएगा कंप्लीट। ये भी क्वेश्चन अभी, ठीक है। और सबका रिस्पॉन्स हमको चाहिए, अभी सबका रिस्पॉन्स चाहिए, सबसे जो हम सबको पूछेंगे 1 बाय 1 करके। हर संगीता, राहुल, सुमित्रा, जो भी है सबसे हम अभी जो है कि इसको सॉल्व करो अभी तुरंत। सॉल्व करके इसको जल्दी से हमको बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जेड पैरामीटर ट्रांसफर ट्रांसफर मतलब समझ में आ रहा है, एबीसीडी का वैल्यू निकालना है। तो एबीसीडी क्या होगा, Z11 Z12 सबका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये भी हम 5 मिनट समय दे रहे हैं, 5 मिनट्स में हमको इसका पूरा जवाब चाहिए। तो ट्राई करो, ठीक से बनाने की कोशिश करो, बन जाएगी, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व।
ठीक है, मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ साइड में, तो आप लोग भी इसको जो है कि मैच कर रही है कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग बनाते जाइए, मैं भी बता रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग केवीएल लगाए। देखिए यहाँ पर जो करंट है, तो इस सर्किट को हम जो है कि थोड़ा सा रिड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको मान लेते हैं कि I1 करंट है, ठीक है। और इधर से ये जो, इसको भी मान लेते हैं कि ये जो करंट है I1 था ना, इसको I1, इधर से मान लेते हैं कि I2 करंट है, ठीक है ना। तो इस नोड पे इस यहाँ से जो करंट आएगा ये हो जाएगा आपका 2I1 एंड प्लस I2, ठीक है। इसको I1 लिखने का मन है लिखे, नहीं कोई I भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मन है। मैंने बस ऐसे I1 I2 लिख दिया कि एक साइड I1 I2, तो I2। तो यहाँ से I1 इंटर किया है और यहाँ से 2I1 प्लस I2, तो इधर कितना करंट हो गया 2I1 और I1 मिलाकर के 3I1। तो यहाँ पर कितना करंट आ गया 3I1 एंड प्लस I2। तो इस तरह से मेरा ये नेटवर्क करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया। अब अप्लाई कीजिए केवीएल को, ये वाला लूप में केवीएल लगाना है, इस साइड का लूप में कुछ भी नाम दे देनी है, तो कुछ नाम दे दीजिए लूप का, इसको 1 नाम दे दिए, लूप 1 है ना। सो अप्लाई KVL और लूप 1, ठीक है। सो यहाँ पर अप्लाई कीजिए तो V1 इज इक्वल टू 2I1 और यहाँ पर 3I1 प्लस I2 जा रहा है, प्लस 3I1 प्लस I2, 3I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है 1। तो V1 इज इक्वल टू 3 to 5I1 प्लस I2, इसको कुछ भी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। बीच वाला लूप में लगा दीजिए केवीएल को, जिसमें नोड ये भी नोड आ रहा है, ये भी नोड आ रहा है। इसमें लूप 2 में मान लेते हैं इसको लूप 2 है ना। अप्लाई केवीएल और लूप 2। सो लूप 2 पे लगाइए केवीएल को, बनाइए क्या आ रहा है, चेक करते जाइए, मैं बता रहा हूँ चेक करते जाना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से यदि हम लोग लेते हैं 2I1 प्लस I2, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के अक्रॉस में V2 होगा। सो V2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I2 और इधर से फिर I2 जा रहा है, प्लस कितना हो जाएगा 3I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस तो 1 ही है, ठीक है। और तो कुछ नहीं हो रहा है, एक मिनट, इसमें मैंने एक लगाया 2 हो गया 2I1 प्लस I2, 3I1 प्लस I2 और यहाँ पर तो मैंने करंट को तो यहाँ पर ले ही लिया, टोटल करंट। चेक कीजिए कहीं पर गलती हो रहा तो देखिए, 2I1 प्लस I2 इंटू 2, 3I1 प्लस I2 इंटू 1। ड्रॉप तो यही है, इसी के दो ही रेजिस्टेंस है हम लोग के पास, तो यही ड्रॉप है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, वोल्टेज यही होगा, ठीक है ना। ये V2 किसके बराबर होगा, यही दो रेजिस्टेंस के बराबर। तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू कितना आ गया, सबको जोड़िए, I2 I1 3 3 3 3 4 7, ये 2I1 है, ये I1 है, ठीक है। 7I1 प्लस 3I2, इक्वेशन नंबर 2। क्या अमन ये आया है क्या, केवीएल लगा करके आया है ये वाला, ये दो इक्वेशन आया, यस सर, यस सर। इसको चेक करो, इसको चेक करो, सही चेक करो, सही है गलत है इसको चेक करो पर। ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने सिंपल केवीएल लगाया हूँ, ये दो इक्वेशंस हम लोग के पास आया है। नाउ जस्ट कंपेयर दिस टू इक्वेशन विद द जेड पैरामीटर, है ना। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, जो भी लिखना है, यदि हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, V1, एक मिनट, V1 V2
5 1 7 3 I1 I2, क्या यही है ना? तो इसको कंपेयर कर देंगे तो हम लोग को समझ, अब तो समझ में आ ही गया है ना। Z11 इज इक्वल टू 5 हो गया, Z12 इज इक्वल टू 1 हो गया है, Z21 इज इक्वल टू 7 हो गया है, ओम सब ओम है, ठीक है। और Z22 इज इक्वल टू 3 ओम। सो यहाँ तक किसी को किस तरह का डाउट है क्या? देख सकते हैं, किसी को डाउट है? नहीं है डाउट, तो हम लोग अब ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालना है। तो मैंने बताया था इंटर रिलेशनशिप वाला जो बताया था। अब ट्रांसमिशन पैरामीटर मतलब ABCD पैरामीटर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? A B and C and D, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास जो इक्वेशन आया है तो इसको ABCD के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ABCD पैरामीटर का इक्वेशन याद आ रहा है? कैसे हम लोग लिखते थे? ABCD का पैरामीटर कैसे लिखा जाता है? V1 इज इक्वल टू V1 को V2 और I2 के फॉर्म में लिखना है, और I1 को V2 I2 के फॉर्म में लिखना है। ABCD वाला याद रखना होगा कि ABCD में क्या था? मैट्रिक्स। ABCD का मैट्रिक्स को अब याद रखना होगा। ABCD का मैट्रिक्स यदि याद है तो फिर क्लियर है ना? तो ABCD का मैट्रिक्स यदि याद आ रहा होगा तो उसमें हम लोग V1 को V2 I2 के फॉर्म में लिखते थे। तो यहाँ पर हम लोगों का V1 का वैल्यू क्या है? देखिए तो 5 I1 प्लस I2। I1 को हम लोग को रिप्लेस करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग I1 निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जस्ट सी हियर, इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या होगा? 7 I1 इज इक्वल टू V2 माइनस 3 I2। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू V2 बाई 7 माइनस 3 बाई 7 I2। अब इस I1 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे I1 के जगह पे, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने बताया था, पूरा कहानी मैंने बहुत दिनों तक पढ़ा था इसमें। यहाँ पर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो इस जो V1 जो हम लोग का आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। देखो तो ध्यान से, 5 V2 बाई 7 माइनस 3 बाई 7 I2, ठीक है, और प्लस ये I2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 5 बाई 7 ये V2 आ गया, माइनस 8 बाई 7 और ये हम लोगों का I2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये एकदम जो हम लोग को चाहिए था ABCD पैरामीटर का जो एक्सप्रेशन था वो उस फॉर्म में V2 I2 के फॉर्म में हम लोग के पास आ चुका है, ठीक है, आ चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोगों के पास I1 के फॉर्म में लिखना है, I1 के फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है ना। अब I1 के फॉर्म में लिखना है, V2 I2 को लिखना है। तो फिर यहाँ पर हम लोग इसको सेम प्रोसेस में, ये जो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2, सो फ्रॉम 2 तो लिखा ही हुआ, ये तो सेम तो वही वाला है, यही तो है, ठीक है। तो यही वाला इक्वेशन जो हम लोग का है फ्रॉम 2 से, यही तो आ रहा है। सो I1 इज इक्वल टू 1 बाई 7 V2 और ये 3 बाई 7 ये I2, है ना। अब यदि मैट्रिक्स याद आ रहा होगा ABCD वाला तो सिंपल इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करने से ही आ जाएगा। कंपेयर, है ना, किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ABCD। सो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं तो सिंपल वे में A इज इक्वल टू 5 बाई 7 और B इज इक्वल टू 8 बाई 7, C इज इक्वल टू 1 बाई 7 और D इज इक्वल टू 3 बाई 7। यूनिट भी लिखना होगा, ठीक है। B ये ओम में होता है और ये C हम लोग का मोहो में होता है, उल्टा MHO, ठीक है, MHO, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी टाइम है, ठीक है, तो इसको देख लो, समझो, और जो है कि फिर से जो है कि ज्वाइन करो, फिर से क्वेश्चंस कराते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हो रहा है, ठीक ना, तो ये सबको अच्छे से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से ज्वाइन करो, ठीक है, फिर से ज्वाइन करो। So write down this question. Again, this is very important question. In a two-port network, Z11 is equal to 2 ohm,
Z12 is equal to Z21 is equal to 5 ohm, Z22 is equal to 1 ohm. Okay. First thing, find one number Y parameters. Y parameters. Second, H parameters. थर्ड ABCD पैरामीटर। अब ये पूरा आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि करना क्या। यदि मैंने बताया था सारा इंटर कन्वर्जेंस आपस में, तो वही तो है यहाँ पर भी। मेरे पास एक वैल्यू पता है, हम सारा वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, यदि फॉर्मूला याद है उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को पता होना चाहिए कि वाई पैरामीटर का प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होता है। जो भी इक्वेशन होगा कन्वर्ट कर देंगे। अब हम लोगों के पास भाई हम लोग के पास Z1 ये तो है ना, तो जेड पैरामीटर हम लोगों के पास जब पता है, एक भी इक्वेशन यदि पता है, एक भी इक्वेशन, तो सारे इक्वेशंस को मैंने बताया था, देखिएगा वीडियो है यूट्यूब में, सारे इक्वेशंस को उसी फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सारे इक्वेशंस को। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही जो है मेरे पास वैल्यू पता है। मैं अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं हिंट दे रहा हूं। और ये जो है, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास हो गए जो भी है, मेरे व्हाट्सएप में इसका आंसर जो है, मतलब 1 बजे तक, नहीं 1 बजे तक तो क्लास ही चलेगा, मतलब ठीक है, आज किसी टाइम में 2 3 4 बजे तक कभी भी जो है कि इसका सॉल्यूशन जो है कि स्क्रीनशॉट लेकर के जिस कॉपी में लिख रहे हो वो आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, सबके लिए ये स्क्रीनशॉट करके आना चाहिए मेरा व्हाट्सएप में। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, जेड पैरामीटर का हम लोग को इक्वेशन पता रहता है, जेड पैरामीटर का वैल्यू है, तो उससे हम लोग सारा निकालने के लिए Z11 I1 एंड प्लस Z12 I2 एंड नाउ दिस इज V2 इज इक्वल टू Z21 I1 एंड प्लस Z22 एंड ये I2। अब वैल्यूज पता है सारा चीज, यहाँ पर हम लोग का Z11 Z12 यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम लोग का 2 इक्वेशन निकल जाएगा परफेक्ट, 2I1 प्लस 5I2 एंड ये V2 इज इक्वल टू 5I1 प्लस I2। बस यही 2 इक्वेशन से हम लोगों को YHABCD का वैल्यू, सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, कन्वर्जन करना है सिंपल, आपस में इंटर रिलेशनशिप जो भी है, ABCD के हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, Y के लिए किस फॉर्म में लिखना है, H के लिए किस फॉर्म में लिखना है, बेसिक इक्वेशंस, बेसिक मैट्रिक्स फॉर्म को समझ के रखना होगा, और हम लोग आसानी से V1 V2 जो भी है आसानी से सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आप लोग का जो है कि होमवर्क है। ठीक है, इसको बनाना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया हूँ बनाने के लिए, इस चीज को अभी बनाना है, अभी मिले या जो भी समय मिले इसको बनाना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हूँ। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड जेड पैरामीटर of the following circuit। ये है सर्किट, V1 प्लस माइनस 5I2 I1 2 ओम I2 प्लस माइनस V2। ठीक है, तो फाइंड द जेड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। सर्किट में हम लोग को कुछ नहीं है, इसमें KVL अप्लाई करना है, हमको लग रहा है कि 2 मिनट में बन जाएगा। सो ये भी एक क्वेश्चन जो है कि आपको इसको आराम से इसको बनाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन दिया हूं मैं। तो जेड पैरामीटर निकालना है, और एक है क्वेश्चन जो है, एक मिनट क्वेश्चन कहाँ, ये I0 I0 2I0, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक जो है कि सॉल्व कर लेना है। तो ये 2 क्वेश्चन दिया हूँ, इसको बना करके आज किसी भी टाइम पे
जो है कि मेरे व्हाट्सएप में सेंड कीजिए, देखूंगा मैं किससे बन रहा है। इजी क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा, ठीक ना।